You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बदमाश ने दो बहनों को किया मानसिक रूप से परेशान। बहनों ने परेशान होकर दी जान। उदयपुर पुलिस उत्तर प्रदेश से पकड़कर लाई बदमाश को। लेक सिटी पर जिला प्रशासन का झीलों को और अधिक विकसित और संरक्षित करने का फोकस। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने ली झील विकास समिति की बैठक। बड़े तालाब और बड़ा मदार होंगे संरक्षित। नेशनल हाईवे 48 पर दर्दनाक हादसा। ट्रोले की चपेट में आई कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। 4 लोग हुए गंभीर घायल। उदयपुर से अहमदाबाद जा रही थी कार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। पहले तो शाहनवाज नाम के एक युवक ने 2 चचेरी बहनों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। चिकनी चुपड़ी बातें कर उनसे रुपए ऐंठे और बाद में मिलने की और अन्य बातें कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने लगा। आखिरकार दोनों बहनों ने अपनी जान दे दी। इन चचेरी बहनों के सुसाइड के मामले में आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया गया। युवक पर दोनों को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। घटना उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में 9 दिन पहले की है। दोनों चचेरी नाबालिग बहनों का शव उनके घर से 500 मीटर दूर मिला था। दोनों के गले में काला सफेद धागा मिला था। परिजनों ने ही पुलिस को युवक के बारे में बताया था, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। पुलिस आरोपी को लेकर सोमवार रात गोगुंदा पहुंची। पुलिस के अनुसार नाबालिगों के सुसाइड के मामले में हापुड़ यूपी के हाफिजपुर निवासी शाहनवाज पुत्र तहसीन को गिरफ्तार किया। आरोपी ने दोनों बहनों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। इसके बाद आरोपी कभी खुद का मोबाइल खराब हो दे तो कभी कोई अन्य कारण बताकर ऑनलाइन रुपए मांगता था। करीब 12,000 रुपए चुका था। इसके अलावा गोगुंदा आकर मिलने की बात कहता था। बार बार बात करने का दबाव भी बनाता था। इससे दोनों बहनें परेशान हो गई थी। जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत के गहलोतों का गुड़ा गांव में 10 नवंबर की शाम को दोनों चचेरी बहनें घर से लापता हुई थी। दूसरे दिन दोनों बहनों के शव घर से 500 मीटर दूर एक खेत में मिले थे। दोनों ने एक जैसे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। दोनों सरकारी स्कूल में 11वीं की कक्षा में पढ़ती थी। पुलिस के अनुसार दोनों लड़कियों ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिससे उनकी मौत हो गई। उदयपुर शहर की प्रमुख झीलों के संरक्षण के बाद अब शहर के करीब बड़ी तालाब और बड़ा मदार तालाब के संरक्षण की योजना बनाई जा रही है। बड़ी तालाब तो पहले ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, लेकिन अब बड़ा मदार को भी इसी तरह से विकसित किया जा सकता है कि वहां पर पर्यटक पहुंच सके। दोनों तालाबों के संरक्षण की योजना को लेकर मंगलवार को उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में झील विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद बड़ी तालाब बड़ा मदार झील के संरक्षण के लिए जल संसाधन विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया और प्रस्ताव को झील विकास प्राधिकरण को भेजे जाने का निर्णय लिया। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, एसीओ अंजुम ताहिर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नेशनल हाईवे 48 पर मंगलवार सुबह एक कार हाईवे पर पलटे ट्रोले से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया। पुलिस ने मृतक शव को मोर्चरी में रखवाया। बिच्छीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे गुजरात नंबर की एक कार उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रही थी। इस दौरान NH 48 पर खजूरी गांव के पास कार सड़क पर पहले से पलटे ट्रोले में घुस गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों में से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना पर बिच्छीवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को कार से बाहर निकाला। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को बिच्छीवाड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद गुजरात के हिम्मतनगर रेफर कर दिया। वहीं शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान अहमदाबाद निवासी जय भाई वसाना के रूप में हुई है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कार सवार सभी लोग गुजरात के रहने वाले हैं। उदयपुर संभाग के भिलवाड़ा शहर के शास्त्री नगर में कांग्रेस नेता पुष्पा सुराणा और उनके पति पर घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में मुख्य आरोपी बाबू जाट सहित एक
आरोपी की तलाश जारी है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने चारों आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। बता दें कि मामले में तफ्तीश के दौरान रविवार रात पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ में आरोपियों द्वारा गोली चलाने पर जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी पांव में गोली लगने से घायल हो गए थे, जिनका हॉस्पिटल में इलाज किया गया। इन दोनों घायल इनामी आरोपी कमलेश खाती व राहुल कुमार सेन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद कोतवाली पुलिस ने फायरिंग प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इन आरोपियों से 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस सहित प्रयोग में लिए गए 2 कारतूस को बरामद किया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने 6 नवंबर को हुई फायरिंग के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इनमें मुख्य आरोपी सदर थाना क्षेत्र के दांथल निवासी बाबू जाट पुत्र लालू जाट, आरके कॉलोनी निवासी कमलेश खाती पुत्र मदन खाती, मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के पलासिया निवासी हरिओम शर्मा पुत्र पपुलाल शर्मा और राहुल सेन पुत्र विनोद कुमार सेन शामिल है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education, English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayer, Udaipur. The school aims at all-round development of children. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock TV surveillance by the management. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayer, University Road, Udaipur. Admission open nursery to 12th. Please contact immediately. इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बदमाश ने 2 बहनों को किया मानसिक रूप से परेशान। बहनों ने परेशान होकर दी जान। उदयपुर पुलिस उत्तर प्रदेश से पकड़कर लाई बदमाश को। लेक सिटी पर जिला प्रशासन का झीलों को और अधिक विकसित और संरक्षित करने का फोकस। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने ली झील विकास समिति की बैठक। बड़े तालाब और बड़ा मदार होंगे संरक्षित। नेशनल हाईवे 48 पर दर्दनाक हादसा। ट्रोले की चपेट में आई कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। 4 लोग हुए गंभीर घायल। उदयपुर से अहमदाबाद जा रही थी कार। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।